हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 7th का लेसन नंबर 14 विद्युत धारा तथा इसके प्रभाव। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें, जब आपकी नई किताब है इसमें यह लेसन नंबर 10 है, यानी इस 14 की बजाय अब ये नया लेसन नंबर नए सिलेबस में 10 हो गया है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, विद्युत से संबंधित सारे प्रयोग तुम सेल की मदद से ही करना। भूल कर भी खेत खलिहान या घर की बिजली से प्रयोग मत करना, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। नीचे दिखाई गई चीज़ों को जोड़कर बल्ब बनाओ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई गई हैं, इनकी सहायता से हमने जो है एक बल्ब को जलाना है। तो ये सेल दिया हुआ है, ये सेफ्टी पिन है, ये संयोजी तार है और ये बल्ब है। तो सबसे पहले हमने इनको किस तरह से जोड़ना है, तो ये देखिए मैंने आपके लिए जोड़ा हुआ है। ये सेल लिया है मैंने, सेल के साथ ये जो तार है इसको इस तरह से इधर बल्ब के साथ जोड़ दिया और दूसरा जो इसका सिरा था सेफ्टी पिन के साथ लगा दिया और बल्ब का जो दूसरा सिरा था वो भी सेफ्टी पिन के साथ लगा दिया। तो ये प्यारे बच्चों बल्ब का वास्तव में संकेत है। आप इस तरह से जो बल्ब बना हुआ है ये भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो आपने चाहे आप इस तरह से बल्ब बना लें। तो ये जो है मैंने सेफ्टी पिन जो संकेत था वो बनाया था, आप इस तरह से इस बल्ब को भी यहाँ लगा सकते हैं। तो अब क्या होगा प्यारे बच्चों, ये अब जो सेफ्टी पिन है आपका बंद है, यानी ये इस यहाँ पर से लगा हुआ है, तो अब ये बल्ब जगेगा। पर अगर ये सेफ्टी पिन इस तरह से खुला होता, अगर इस तरह से ऊपर की ओर, तो बल्ब नहीं जलता। तो इस तरह से अब ये सर्किट बंद है, यानी ये जो है सेफ्टी पिन बंद है, तो यहाँ से करंट इस तार से बल्ब तक जा रहा है। अब आगे जो है अपने विद्युत परिपथ का आरेख बनाओ। तो ये ऊपर हमने चित्र बनाया था उसका इसका हमने अब एक आरेख बनाना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अगर देखें, ये ऊपर सेल लगा है, तो ये मैंने सेल का संकेत लगा दिया। इस तरह से एक सेल होता है, एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन। तो बड़ी लाइन जो है वो प्लस की होती है और छोटी लाइन माइनस की होती है। और इस तरह मैंने बल्ब लगा दिया है और ये जो सेफ्टी पिन लगाया था बीच में हमने, ये स्विच के रूप में हमने यहाँ पर दिखा दिया है। स्विच ऑन की स्थिति में है और तो ये बल्ब जलेगा, आपने इस बल्ब को जलता हुआ दिखा देना है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 नंबर में हमें लिखा हुआ है, ऊपर दिए गए चित्र ए बै सैद है किसके प्रतीक हैं। तो जैसे मैंने पीछे बात की, तो ये ए हमारा सेल का प्रतीक है, बै बल्ब का प्रतीक है और दै जो है तार का प्रतीक है और जो सै है वो स्विच का प्रतीक है। तो एक परिपथ में कितने सेल हैं, तो ये एक सेल होता है, एक सेल का संकेत है ये, तो एक सेल है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें यहाँ लिखा हुआ है, एक विद्यार्थी ने बल्ब जलाने के लिए नीचे चित्र में दिखाया दिया परिपथ बनाया, परंतु उसका बल्ब नहीं जला। उसके परिपथ में कोई गलती हो गई, तुम गलती को सुधार कर सही चित्र बनाओ। तो ये उसने जो गलती की है प्यारे बच्चों आपको दिखाई दे रही है, जो बल्ब से दोनों तारें आ रही थी दोनों एक ही टर्मिनल पर उसने जोड़ दी हैं। तो एक तार को उसने यहाँ से काट कर, जैसे मैंने दिखाया, ये यहाँ पीछे की ओर लगानी थी, यानी इसकी एक तार या तो ये वाली तार पीछे लेके जानी थी जो दूसरा टर्मिनल है इसका। तो जैसे मैंने इसका चित्र सही करके ये बना दिया है, तो ये दोनों तारें दोनों प्लस और माइनस वाले टर्मिनल पर लग गई हैं, तो बल्ब हमारा जलने लग जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में बल्ब कैसे जलेगा। तो प्यारे बच्चों बल्ब जलाने के लिए हमको इस तार को यहाँ बल्ब के दूसरे सिरे के साथ जोड़ना होगा। तो ये तार जोड़ने पर बल्ब जलेगा, तो तार को जोड़ने पर बल्ब जलेगा। प्रश्न नंबर 5 है, एक विद्यार्थी ने निम्न प्रकार से परिपथ बनाया। तो ये उसने एक परिपथ बनाया है बल्ब को जलाने के लिए। ये दोनों बल्ब के ऊपर वाले सिरे हैं उनको जोड़ दिया है और नीचे वाले एक सिरे के साथ बल्ब का एक सिरा जोड़ दिया और दूसरे सिरे के साथ बल्ब का दूसरा सिरा जोड़ दिया। तो प्यारे बच्चों इस तरह से बल्ब नहीं जलेगा। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये होगा कि उसने तारों को
पहला जो प्रश्न पूछा है इसमें यही पूछा है, इस परिपथ में बल्ब जलेगा या नहीं, कारण सहित लिखो। तो बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि तारों का मिलान गलत किया गया है। अब अगला प्रश्न है, यदि बिंदु क और ख के बीच एक तार जोड़ दे तो बल्ब जलेगा या नहीं। तो हाँ, बल्ब जलेगा, तारों का सर्किट सही हो जाएगा। तो इसने यहाँ से हमें ये कहा है क और ख के बीच यहाँ से एक तार हम जोड़ दें तो बल्ब जलेगा, क्योंकि ये एक सिरा है बल्ब का। यहाँ पर जो एक सिरा है इसको प्लस टर्मिनल को जब हम ऋण टर्मिनल की वाली तार के साथ जोड़ेंगे यहाँ से, तभी ये बल्ब जलेगा। तो इस तरह इससे हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ इस तरह से तार जोड़ने से सर्किट पूरा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ है चित्र में दिए गए चित्र में क और ख को जोड़ते हुए विभिन्न पदार्थों को रखकर देखो कि बल्ब जलता है या नहीं, कारण सहित अवलोकन करो। तो हमने यहाँ पर जो सर्किट दिखा रखा है, हमें यहाँ पर जो गैप है इस गैप में क और ख के गैप में अलग अलग चीज़ें जोड़कर देखनी है कि बल्ब जलेगा या नहीं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये जैसे लिखा हुआ है कागज़ पदार्थ का नाम, बल्ब जलता है या नहीं, जैसे कागज़ रखा तो इसमें एक कॉपी का कागज़ रखा तो बल्ब नहीं जलेगा। दूसरा है लोहा, अगर इसकी जगह पर लोहे का टुकड़ा रख दिया तो बल्ब जलेगा। और लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, यहाँ लकड़ी का टुकड़ा रख दिया तो बल्ब नहीं जलेगा। प्लास्टिक में भी बल्ब नहीं जलेगा। ऑल पिन रखने पर, ऑल पिन इस गैप में जोड़ने पर बल्ब जलने लग जाएगा, अगर ऑल पिन लोहे की होती है लगा दी तो। इसी तरह अगर ब्लेड लगा दिया यहाँ पर फिर भी और ये जगने लगेगा, रबड़ पर ये नहीं जलेगा। तो इस तरह आपने अलग अलग पदार्थ रख के इसको चेक कर सकते हैं। तो आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, तालिका को देखकर बताइए। तो जो हमने यहाँ पर देखा उसमें जो विद्युत चालक पदार्थ थे लोहा, ऑलपिन और ब्लेड, आपने लिख देना इस तालिका से। जिनके जलाने पर रखने पर बल्ब नहीं जगा वो रोधी पदार्थ हैं, विद्युत रोधी। तो कागज़, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, इनके नाम आपने पीछे वाली सारणी से देखकर लिख देने हैं। अब अगला पदार्थ प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, फ्यूज तार किन धातु से मिलकर बना होता है? फ्यूज तार में इन धातुओं का उपयोग क्यों होता है? तो जो फ्यूज तार है प्यारे बच्चों, यह सीसा और टिन धातु को मिलाकर मिश्र धातु बनाकर बना होता है। क्योंकि ये इनका क्यों बना होता है? क्योंकि इनका गलनांक और प्रतिरोध कम होता है। तो प्यारे बच्चों, गलनांक का मतलब होता है पिघलना, यानी पिघलाव दर्जा जो इनका है वो कम होता है। थोड़ा सा करंट सर्किट में थोड़ी सी वोल्टेज ज़्यादा आ जाने पर ये पिघल जाते हैं और इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला है, विद्युत उपकरणों में नाइक्रोम के तार क्यों काम में लाए जाते हैं? तो नाइक्रोम का जो तार है प्यारे बच्चों, उसका गलनांक और प्रतिरोधकता अधिक होती है, यानी अधिक गलनांक पर और अधिक प्रतिरोधकता इनकी होती है। इस कारण ये उच्च ताप पर पिघलते नहीं हैं। तो आप लिख दीजिए, नाइक्रोम का गलनांक और प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसीलिए उच्च ताप पर यह पिघलता नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्युत उपकरण विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर आधारित है? तो जैसे उपकरण है, यहाँ पर प्रभाव है, ए में लिखा है विद्युत हीटर। तो विद्युत हीटर क्या करता है? विद्युत को गर्मी में बदल देता है, तापीय प्रभाव। और फ्यूज भी क्या है? ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, यदि अधिक लाइट आ जाने पर यह पिघल जाता है। सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा पर कार्य करता है। विद्युत जो है वो आवेशों का प्रभाव है, धन और ऋण टर्मिनल में क्या होते हैं? इसमें दो तरह के आवेश होते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है। इसके बाद अगला है, इनमें से सही या गलत को छांटो, गलत को सही करो। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में हमें पूछा गया है, क में सुई विचलित होगी, चित्र क में सुई विचलित होगी। तो हम लिख देंगे तार जोड़ने पर विचलित होगी, यह गलत है। तार जोड़ने ये जो लिखा हुआ है, तो आप इस डायग्राम को अगर देखें तो यहाँ पर तार नहीं जुड़ी हुई है, इसीलिए सुई विचलित नहीं होगी। तो सही करके हम इसको कैसे लिखेंगे? तार, तो हम लिख देंगे तार जोड़ने पर यह विचलित होगी।
अगला है विद्युत धारा वाहक तार चुंबक की तरह कार्य करता है। तो हाँ, तो जो जो चुंबक की जो ये सुई रखी हुई है, ये जो तार है, इसमें जब करंट गुजरेगा तो ये हिलने लग जाएगी, यानी इसका उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कंपन करने लग जाएंगे। तो इसलिए ये जो विद्युत धारा तार में गुजर रही है, इसके चुंबकीय प्रभाव के कारण ऐसा हो रहा है। विद्युत धारा वाहक तार से सिर्फ एक ही ध्रुव बनता है, नहीं, इसमें यहाँ नहीं का निशान लगा देना आपने, दो ध्रुव बनते हैं, तो आपने दो ध्रुव लिखना है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के प्रभाव का उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ किया जाता है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है जो, उसका प्रभाव हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। विद्युत घंटी होती है जो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। क्रेन, जिससे लोहे की वस्तुएं उठाते हैं, विद्युत क्रेन और विद्युत मोटर। तो इसके बाद ब है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो ऊष्मीय प्रभाव हम घरों में कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे घर में हीटर होता है गर्म पानी करने के लिए, इस्त्री होती है, जब विद्युत गीजर आ गए हैं आजकल पानी गर्म करने के लिए, तो ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है और इसको शेयर भी करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।